है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। अमित शाह के जल्लादों ने मासूम बच्चे को भी नहीं बख्शा। टीएमसी की धमकी कि दिल्ली का कोई गॉडफादर आपको बचा नहीं पाएगा, बदला तो हम लेंगे। दरअसल पश्चिम बंगाल में क्या हुआ है कि सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ के जवानों के खिलाफ पश्चिम बंगाल की पब्लिक जो है वो आग बबूला हो गई। दरअसल आज आखिरी चरण के मतदान के बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने हर किसी को परेशान कर दिया। लाठीचार्ज करते हुए पहली बार तो वोट कोलकाता या फिर बहुत ज्यादा पॉश इलाके में आज दूसरे चरण का मतदान हुआ, जहां पर लाठीचार्ज करने की बहुत जरूरत नहीं पड़ी एक दो केंद्र को छोड़कर। दोस्तों, जैसे पिछले चरण के मतदान में भी हमने देखा था किस तरीके से सीआरपीएफ, सीआईएसएफ दखल देने का काम वोट केंद्र के भीतर किया है और आज भी वही नजारा देखने को मिला। लेकिन लाठीचार्ज करते हुए, लोगों को वहां से हटाते हुए, भीड़ को हटाते हुए, भीड़ मतलब आम पब्लिक जो वोट देने आई है, ऐसे में एक बच्चे को, एक नन्हे से जान पर भी वो लाठी जो है वो चली, जिसके बाद आम पब्लिक गुस्से में आग बबूला हो गई और किस तरीके से सीआरपीएफ, सीआईएसएफ जवानों पर भड़क उठी पब्लिक, वो सबसे पहले आप देखिए। फिर मैं खबर में आगे बढ़ूंगी कि इसे टीएमसी ने किस तरीके से कहा कि अब तो इन्हें दिल्ली या गुजरात का कोई गॉडफादर भी नहीं बचा पाएगा, बदला लिया जाएगा। सबसे पहले वीडियो देखिए। दोस्तों, बंगाल चुनाव के रण में अब हिंसा और धमकियों का दौर चरम पर पहुंच गया है। सदगाछिया में एक मासूम बच्चे और आम मतदाताओं पर सुरक्षा बलों के कथित हमले के बाद तृणमूल कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह और उनके अधीन काम कर रहे बलों को खुली चेतावनी दे दी है। टीएमसी ने साफ कहा है कि दिल्ली में बैठकर गुजरात के गॉडफादर भी इन जल्लादों को नहीं बचा पाएंगे। दोस्तों, आज के समय में सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM उत्तर प्रदेश यानी 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। सतगाछिया विधानसभा क्षेत्र में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब केंद्रीय बलों पर वोट डालने आए लोगों और एक मासूम बच्चे के साथ मारपीट का आरोप लगा। वीडियो में दिख रहे लोगों के गुस्से और रोते हुए बच्चों ने बंगाल की सियासत में आग लगा दी है। तृणमूल कांग्रेस ने इस घटना पर आधिकारिक बयान जारी करते हुए अमित शाह को घेर लिया और अमित शाह के किराए के जल्लादों का आतंक इसे करार दिया। सोचिए, ये बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, ये इन वर्दियों का हम कितना सम्मान करते हैं। आम पब्लिक इन वर्दियों को सराखों पर रखती है, लेकिन बंगाल चुनाव में सुरक्षा बलों ने जिस तरीके की हरकत की है उसने हर किसी को परेशान कर दिया। अब इन वर्दियों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। दरअसल टीएमसी ने ट्वीट कर कहा, यदि अमित शाह के भाड़े के जल्लादों को सीधा अल्टीमेटम हम देते हैं कि मासूम बंगालियों पर हाथ उठाने वाले, चाहे वो वर्दी में हो या बिना वर्दी के, उन सबको ढूंढ निकाला जाएगा और कानून के तहत पूरी कीमत वसूल की जाएगी। दिल्ली या गुजरात का कोई भी गॉडफादर इनको बचा नहीं पाएगा।
टीएमसी ने सुरक्षा बलों की कार्रवाई को बर्बरता बताते हुए कहा कि एक मासूम बच्चे पर हमला करके उन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि मतदाताओं पर बरपाए जा रहे इस राज्य ये जो है ये सब कुछ राज्य प्रायोजित आतंक का एक एक पल का रिकॉर्ड किया जा रहा है। जिस तरीके से राज्य के भीतर आतंक मचाया गया है सुरक्षा बलों द्वारा, उसका हिसाब किया जाएगा और उसका एक एक पल का रिकॉर्ड किया जा रहा है। दरअसल सांसद महुआ मैत्रा भी बहुत गुस्से में नजर आई इस तस्वीर को देखते हुए, इस वीडियो को देखते हुए। सांसद महुआ मैत्रा ने भी कड़े शब्दों में इस घटना की निंदा की और उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह की आर्मी को जल्लादों की फौज बताते हुए कहा कि वोटिंग के दिन निर्दोष लोगों को चोट पहुंचाना बीजेपी की हताशा को दर्शाता है। टीएमसी ने अपने संदेश में साफ कर दिया है कि उनकी प्रतिक्रिया पूरी तरह लोकतांत्रिक होगी, लेकिन रूथलेस और निर्णायक होगी। पार्टी ने साफ संकेत दे दिया है कि चुनाव के बाद कानून अपना काम करेगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बंगाल की सड़कों पर आज जो गुस्सा दिख रहा है वो सिर्फ सुरक्षा बलों के खिलाफ नहीं है, बल्कि दिल्ली के सत्ता के खिलाफ एक सीधी चुनौती है। टीएमसी के इस कड़े अल्टीमेटम के बाद अब गेंद चुनाव आयोग के पाले में है। क्या चुनाव आयोग इन गंभीर आरोपों की जांच करेगा? बंगाल में ये खूनी खेल क्या 4 मई या उसके बाद तक जारी रहेगा? दोस्तों, आम पब्लिक, जैसे मैंने कहा ना, आम पब्लिक के लिए सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, कोई भी वर्दीधारी जवान जो है वो हमारे सड़कों पर होते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल चुनाव में 2500 से अधिक सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ वर्दीधारी जवानों को डिप्लॉय करके और जिस तरीके का बर्ताव वो आम पब्लिक के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। कहीं पर सीआईएसएफ के जवान भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के लिए एक तरीके से भाजपा या बूथ लेवल एजेंट्स के साथ, बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ नजर आ रहे हैं, धमकाते हुए नजर आ रहे हैं, लाठीचार्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां वो भीड़ देख रहे हैं वहीं लाठीचार्ज हो रही है। ऐसा करते हुए एक बच्चे आज घायल हो गए। देश की आम पब्लिक वर्दियों का सम्मान करती है, लेकिन बंगाल चुनाव में इन वर्दियों पर जो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है उसका जवाब अमित शाह को देना होगा। अमित शाह के जल्लादों ने मासूमों को नहीं बचाया। दरअसल इन वर्दीधारियों को हमारे देश के बहुत ही सम्मानित इन तमाम फोर्सेस के जवानों को आज शाह के जल्लाद करार दिया गया है। इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के दिन जो स्थिति बनी हुई है, इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।